हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड लीजिए, आज फिर से आ गया हूँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज में एक और नया और मज़ेदार टॉपिक लेके। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिमोटली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अब किसी भी एक रिमोट या नेटवर्क में अवेलेबल पीसी को। सो उसके कई सारे तरीके होते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद टर्मिनल, आई मीन CLI मोड और GUI मोड। सो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा SSH के बारे में, मे बी RDP के बारे में, या थर्ड पार्टी रिमोट टूल जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं जैसे कि एनीडेस्क, अल्ट्रा व्यूअर या टीम व्यूअर। सो इस टाइप के और बहुत सारे रिमोट टूल हैं जो थर्ड पार्टी टूल हैं, लेकिन विंडोज़ के इनबिल्ट टूल्स भी हैं जिनसे आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो सिस्टम को, ग्लोबली या लोकली जैसे भी आप चाहते हो। विंडोज़ के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जैसे हम हाइपर वी का सेटअप कर रहे थे तो हमें हाइपर वी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो चीज़ें आप अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करोगे, चाहे वो विंडोज़ 11 हो या फिर विंडोज़ 7 हो, वो सेम तरीका होता है। आप विंडोज़ R करो, रन ओपन करो, appwiz.cpl टाइप करो, जिससे कि विंडोज़ मशीन का जो प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन वो खुल जाता है। अब यहाँ पे टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ पे जाइए, और यहाँ से आप इतने सारे फीचर्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑन है कुछ ऑफ है, उनको आप टर्न ऑन कर सकते हैं। सो अभी जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टेलनेट। सो टेलनेट से हम किसी भी रिमोट पीसी को CLI के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वहाँ पे कोई फाइल बनाना या वहाँ पे कोई कमांड चलाना। बेसिकली आप उस पीसी का टर्मिनल का एक्सेस मिल जाता है आपको, और वहाँ से आप कोई भी कमांड चला सकते हैं, किसी भी तरह का कोई फाइल फोल्डर डायरेक्टरी बनाना है, एनीथिंग। सो इसमें देखो दो ऑप्शन है, टेलनेट क्लाइंट एंड टेलनेट सर्वर। टेलनेट क्लाइंट का मतलब ये है कि अगर मैं इस फीचर को इनेबल करता हूँ यहाँ से, तो मैं इस पीसी से किसी भी दूसरे पीसी को टर्मिनल से एक्सेस कर पाऊंगा, यानी CLI के थ्रू कंट्रोल कर पाऊंगा। टेलनेट एक बेसिकली एक प्रोटोकॉल होती है जिसके थ्रू आप किसी भी रिमोट पीसी को एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं टेलनेट सर्वर ऑन करता हूँ तो इस पीसी को कोई टर्मिनल के थ्रू कंट्रोल कर पाएगा, CLI के थ्रू किसी को एक्सेस देना है तो ये वाला फीचर ऑन होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे के सिस्टम में भी हम वही सेम फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ पे जाते हैं, और यहाँ से भी हम टेलनेट क्लाइंट एंड सर्वर ऑन कर लेते हैं। सो बेसिकली देखो, ये तो विंडोज 7 का हो गया। अगर मैं अपने सिस्टम का दिखाऊं जो कि मेरा है विंडोज 11, मैं भी appwiz.cpl पे जाता हूँ और यहाँ टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ पे जाता हूँ, तो देखो सेम ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे टेलनेट क्लाइंट तो है लेकिन टेलनेट सर्वर नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो विंडोज 7 के मैंने एडिशन इंस्टॉल किए हैं ये है अल्टीमेट वर्जन, और जो मेरे लैपटॉप में है वो है प्रो में सर्वर वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, अल्टीमेट में सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए मैंने जब ये विंडोज 7 इंस्टॉल किया था तो अल्टीमेट एडिशन इंस्टॉल किया था विंडोज़ का। सो अब हमने ये चीज़ ऑन कर ली है। जो भी हम एक्सेस लेने वाले हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं फायरवॉल पे। सो आपको फायरवॉल बंद करना होगा, या फिर आप जो प्रोटोकॉल एक्सेस करने वाले हो वो प्रोटोकॉल अलाउ करना होगा। फायरवॉल पे किसी भी रूल को अलाउ करने के लिए एडवांस सेटिंग में जाकर रूल बनाते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम में कोई जब एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको हम अलाउ कर पाए। तो ये जैसे ग्रीन दिख रहा है, इस तरीके से एक अलाउ रूल बनाना पड़ता है, बट अभी हम वो अलाउ रूल नहीं बना रहे, तो सिंपली हमने फायरवॉल को टर्न ऑफ कर दिया है। सो हमने दोनों पीसी में ही टेलनेट क्लाइंट और सर्वर दोनों फीचर इंस्टॉल कर लिया है ताकि एक दूसरे का रिमोट ले पाएँ। इसके बाद हम CMD ओपन कर लेते हैं, बट उससे पहले विंडोज़ R करिए, services.msc में जाइए और यहाँ से टेलनेट सर्च करिए, और टेलनेट की सर्विस को बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, तो हम इसको ऑटोमेटिक करके अप्लाई करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। यही सेम चीज़ हमें दूसरे पीसी में भी करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक पे सेट करते हैं, अप्लाई, स्टार्ट एंड ओके। अब हम सर्विस इनेबल करने के बाद दोनों की IP नोट कर लेते हैं। हम किसी भी सिस्टम का अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो दोनों की IP चाहिए। उससे पहले एक और चीज़ हमें चेक करना है कि जिस यूज़र से हम एक्सेस लेने वाले हैं क्या वो यूज़र टेलनेट के ग्रुप में एडेड है। सो उसके लिए आप बेसिकली आप कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में चले जाइए, या फिर आप विंडोज़ R करके compmgmt.msc आप टाइप करते हैं तो भी आप इसी विंडो में आते हैं, सेम विंडो में। तो यहाँ पे मैं लोकल यूज़र एंड ग्रुप में चले जाता हूँ, ग्रुप में टेलनेट क्लाइंट, और यहाँ पे देखो कोई इसका मेंबर नहीं है। सो यहाँ पे मैं टेस्ट यूज़र को इसका मेंबर बनाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। सेम यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं, टेलनेट वाले ग्रुप में हम उस यूज़र को ऐड कर लेते हैं और ओके करते हैं। टेलनेट से रिमोट लेने की कोशिश करते हैं, वाई प्रेस करते हैं, और ये हम रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुके हैं। सो अगर हम कुछ भी अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो रिमोट कंप्यूटर पे बनेगा। उसको चेक करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ से उसके डेस्कटॉप पे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। सो CD डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ मैं। सो सपोज एक मैं फोल्डर बनाता हूँ MKDIR ज्ञान। सो जैसे मैंने कमांड चलाई, देखो यहाँ पे एक ज्ञान नाम का फोल्डर बन गया। ऐसे मैं करता हूँ कॉपी कॉन, और एक नाम रख लेते हैं फाइल का ज्ञान जोन, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टेस्ट फाइल ऑन रिमोट पीसी
एंटर करते हैं, कंट्रोल जी से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखो आप एक फ़ाइल बन गई है। अगर हमें फ़ाइल डिलीट करनी है सो डेल, फाइल का नाम और एंटर, और फाइल चली जाएगी। ऐसे ही RMDIR और फोल्डर का नाम और फोल्डर चला जाएगा। सो इस तरीके से हम रिमोटली CLI के थ्रू किसी भी पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं टेलनेट के थ्रू। सबसे पहले टेलनेट का फीचर इंस्टॉल करना है, फिर उसकी सर्विस स्टार्ट करनी है, और जिस यूज़र से आप एक्सेस लेना चाहते हैं वो टेलनेट के ग्रुप में होना चाहिए। जो टेलनेट है वो पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है और ये सिक्योर नहीं माना जाता। इसमें जो आपका पासवर्ड होता है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है नेटवर्क के बीच में। सो टेलनेट कहीं पे भी यूज नहीं होता है, बट ये फीचर एक है जो अवेलेबल है लोकली। अगर कोई यूज करना चाहता है तो यूज कर सकता है। इसकी जगह पे हम मॉडर्न टाइम में SSH का यूज करते हैं जो कि सिक्योर माना जाता है, जिसका पोर्ट नंबर 22 होता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और मज़ेदार रिमोट टूल के साथ जो नेटवर्क में यूज कर सकते हैं हम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।